एक बार सोचिए, अ बिलियनियर सिटिंग इन अ ग्लास टावर कभी कभी उतना भी टैक्स नहीं देता जितना 35,000 रुपए महीना कमाने वाला एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय देता है। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन यही है इंडिया का टैक्स पैराडॉक्स, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। द रिचर यू बिकम, द लेस टैक्स यू एक्चुअली पे। और ये इसलिए नहीं कि वो चोरी करते हैं या पैसे छुपाते हैं, बल्कि इसलिए कि द सिस्टम इटसेल्फ अलाउज इट। तो आज हम वो सवाल उठाते हैं जिसे लोग अवॉइड करते हैं। इज द इंडियन टैक्स सिस्टम ट्रूली फेयर और इज इट जस्ट एन इल्यूजन बिल्ट ऑन लूपहोल्स? समझने के लिए कि बिलियनियर्स अपना टैक्स लीगली कैसे कम करते हैं, हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। इंडिया में है 6 करोड़ टैक्स पेयर्स, लेकिन सिर्फ 1.5% इंडियंस इनकम टैक्स देते हैं। और इस छोटे से समूह में भी सैलरीड एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा बर्डन उठाते हैं। आप एक मिडिल क्लास कर्मचारी डायरेक्ट टैक्स देते हो। इंडिया के बिलियनियर्स वे इनडायरेक्ट, स्ट्रक्चर्ड, मिनिमाइज्ड टैक्सेस देते हैं, कंपनीज, ट्रस्ट्स और एसेट्स के जरिए। टैक्स सिस्टम को एक जायंट मॉल की तरह सोचिए। मिडिल क्लास लोग मेन गेट से अंदर आते हैं। बिलियनियर्स वे वीआईपी लाउंज से एंट्री लेते हैं, जहां सब कुछ पहले से ही डिस्काउंटेड होता है। तो आखिर अल्ट्रा रिच लीगली कम टैक्स कैसे देते हैं? आइए इसे बहुत सिंपल मेटाफर से समझते हैं। एक, बिलियनियर्स इनकम नहीं कमाते, वे एसेट्स ओन करते हैं। एम्प्लॉइज सैलरी कमाते हैं, हाईएस्ट स्लैब में टैक्स। बिलियनियर्स कैपिटल गेन्स कमाते हैं, कम टैक्स रेट। सैलरी इज इक्वल टू बाल्टी भर पानी, कैपिटल गेन इज इक्वल टू पूरा ओशन, लेकिन टैक्स कम। 2, वो पैसे निकालते नहीं, एसेट्स के खिलाफ लोन लेते हैं। एक बिलियनियर अपने 5,000 करोड़ रुपए के शेयर्स गिरवी रखता है, बैंक उसे 6 से 8% इंटरेस्ट पर लोन दे देती है। लोन इज इक्वल टू टैक्सेबल नहीं, वो पैसा 2। आप लोन लोगे, ईएमआई बर्डन, वो लोन लेगा टैक्स फ्री लाइफस्टाइल। 3, वो होल्डिंग कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। सैलरी लेने की जगह वो अपनी कंपनी से एक्सपेंस कराते हैं। ट्रैवल, कार्स, ऑफिस, सिक्योरिटी, सब कंपनी के नाम पर। आपके लिए खर्चा, उनके लिए डिडक्शन। 4, टैक्स हेवंस प्लस इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स का फायदा। मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के जरिए कैपिटल गेन्स कम हो जाते हैं या कभी-कभी पूरी तरह अवॉइड हो जाते हैं। 5, ट्रस्ट्स का यूज। फैमिली वेल्थ सुरक्षित रहती है, इनहेरिटेंस टैक्स आने पर भी बचाव। ट्रस्ट्स मरते नहीं हैं, एसेट्स फ्यूचर टैक्स से भी बचते हैं। हर तरीका 100% लीगल है, लेकिन हर तरीका एक नॉर्मल इंडियन की पहुंच से बहुत दूर है। सब कुछ बदलने वाला टर्निंग पॉइंट तब आया जब डेटा ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। 2021 से 2022 में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों का इफेक्टिव टैक्स रेट मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स से भी कम था। पहली बार इकोनॉमिस्ट्स ने खुलकर कहा, इंडिया इज टैक्सिंग द रॉन्ग ग्रुप। फिर आया अदानी हिंडनबर्ग मोमेंट। ये इशू गिल्ट या इनोसेंस का नहीं था, बल्कि एक बात साफ दिखाने वाला था। किस तरह बड़ी कंपनियों की डजन्स ऑफ एंटिटीज वाली स्ट्रक्चर लायबिलिटीज कम करती है, टैक्सेबल इवेंट्स कम करती है और लीगली टैक्सेस मिनिमाइज करती है। इस घटना के बाद जनता ने समझा, द रिच डोंट ब्रेक द सिस्टम, दे जस्ट नो हाउ टू यूज इट। और मिडिल क्लास, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि ऐसे दरवाजे होते भी हैं। आज इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर 3 बड़े रिपल इफेक्ट्स पैदा करता है। एक, बर्डन सीधे मिडिल क्लास पे आता है। सैलरीड लोग TDS ऑटोमेटिकली भरते हैं, ना एस्केप ना नेगोशिएशन। यू अर्न यू पे, सिंपल, ब्रूटल। 2, इनइक्वालिटी और बढ़ती है। जब टैक्स कम हो, वेल्थ और तेजी से बढ़ती है। रिच लोग एसेट्स एक्यूमुलेट करते हैं, मिडिल क्लास क्या एक्यूमुलेट करता है? EMIs। 3, पब्लिक एंगर बढ़ता जाता है। लोग रिच से नफरत नहीं करते, पर नियम अनइक्वल लगते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये सवाल और तेज हो रहे हैं। आर वी फंडिंग द नेशन फेयरली, या हम अभी भी एक पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं जो आज की इकोनॉमी को समझता ही नहीं? तो अब आती है सबसे असहज सच्चाई। आप बिलियनियर सिस्टम को ज्यादा मेहनत करके नहीं हरा सकते, उसे सिर्फ समझ कर हरा सकते हैं। टैक्स दुनिया रिवॉर्ड देती है, ओनरशिप को नहीं एफर्ट को, एसेट्स को नहीं सैलरीज को, स्ट्रक्चर्स को नहीं स्ट्रगल को। सीखने वाला सबक ये नहीं कि रिच पीपल को हेट करो, सबक ये है मनी कैसे मूव करता है समझो, रूल्स सीखो और बिना सोचे समझे गेम खेलना बंद करो। और अब बड़ा सवाल, इंडिया को वेल्थ टैक्स लाना चाहिए या नहीं? मिडिल क्लास पर ज्यादा लोड है या सिस्टम सही है? रिच का टैक्स स्ट्रक्चर फेयर है या लूप होल बेस्ड? आप क्या सोचते हो?
सिस्टम बदलना चाहिए, रूल्स बदलने चाहिए, या लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखो। अंत में बस इतना ही, अगर आपको ऐसे ही माइंड ओपनिंग, सिंपल और पावरफुल फाइनेंस वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और अमेजिंग फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए। नॉलेज बढ़ाओ, पैसा समझो और गेम जीतना सीखो।